हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यू बी इन्फॉर्म्ड। ये मेरे चैनल की सबसे पहली वीडियो होने वाली है और आज की अपनी सबसे पहली वीडियो में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक पे इससे पहले भी बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है और इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हो चुकी हैं और ये कंट्रोवर्सी ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में इस पे सवाल उठाए गए हैं। जी हाँ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत आयशा से शादी। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इतनी क्लीन और इतनी साफ थी तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने 53 साल की उम्र में हज़रत आयशा से शादी की। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा। आपको इस टॉपिक पे इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दूंगा और लॉजिकल एनालिसिस से मैं आपके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। ऑब्वियसली अगर हम 1400 साल पुराने एक इवेंट को आज के मॉडर्न दौर से कंपेयर करेंगे तो दैट वुड नॉट बी जस्टिफाइड। ऑब्वियसली आज के मॉडर्न दौर में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं जो हमें आज बुरी लगती हैं, वो आज से 1500 साल पहले हो सकता है कि बुरी ना रही हूँ। इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट को सबसे पहले आपको बहुत ज़रूरी है समझना जब उन पर यह सवाल उठाया जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अय्याश आदमी थे, माज़अल्लाह। तो जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे औरतों की कोई वैल्यू नहीं की जाती थी, उनकी कोई वैल्यू नहीं समझी जाती थी, उनको एक यूजेबल ऑब्जेक्ट समझा जाता था। लोग औरतों पर अत्याचार करते थे, बहुत ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद करते थे। इतनी ज़्यादा बच्चियों से नफरत की जाती थी कि उनको पैदा होते ही जिंदा दफना दिया जाता था, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस वजह से कि जब ये कल बड़ी होंगी तो हमें इनकी शादी करनी पड़ेगी, दामाद बनेगा तो हमारा सर उसके सामने झुकेगा। इतने ज़्यादा जालिम और संगदिल होते थे कि बच्चियां पैदा होती थी तो उनको उसी के साथ जिंदा दफन कर देते थे। औरतों की इतनी बुरी कंडीशन थी, जुए में औरतें हार जाते थे और छोड़कर चले आते थे। एक एक आदमी 10-10 बीवियां रखता था, जब जिसे चाहता छोड़ देता, जब जिसे चाहता मारता पीटता। अगर कोई औरत बेवा हो जाती तो उसको मनहूस कहते और उसको समाज से बिल्कुल अलग कर देते थे, उसको जानवरों के बाड़े में डाल आते थे। जब इस्लाम आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद ने सबसे पहला जो दर्स दिया वो ये कि औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करो। इस पैगाम की शुरुआत उन्होंने अपने आप से सबसे पहले की और इसलिए उन्होंने सबसे पहली जो शादी की वो हज़रत खदीजा से की। इस टाइम पे जब आपने पहली शादी की थी आपकी उम्र कुछ 25 ईयर्स के आसपास में थी, लेकिन जिससे शादी की थी यानी हज़रत खदीजा जो उनकी पहली वाइफ थी, उनकी उम्र आपको पता है कितनी थी? 40 ईयर्स। तो चलो दैट कुड बी इन सम सेंसेस जस्टिफाइड। इसके साथ साथ वो दो बार बेवा हो चुकी थी, 2 बार विधवा हो चुकी थी, लेकिन आपने उनसे शादी की। तो जो पहला सवाल उठता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अय्याश आदमी थे, इज दैट जस्टिफाइड? क्या ये एक सही इल्ज़ाम है उन पे? एंड द आंसर इज नो। आप मुझे बताइए कि अगर एक आदमी अय्याश है, अय्याशी करता है, लड़कियों को शौकीन है, तो सबसे अच्छा ज़माना जो होता है, सबसे अच्छा वक्त, जो सबसे अच्छी एज होती है अय्याशी करने की, वो 25 साल की होती है या फिर 53 साल की? ऑब्वियसली सबसे अच्छी जो एज होती है वो जवानी की 25 साल की एज होती है, ना कि 53 साल की। और हुजूर ने अपनी पहली बीवी के साथ 25 साल गुजारे। और आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट मोहम्मद ने इन 25 सालों में, जब तक उनकी पहली वाइफ जिंदा थी,
दूसरी शादी उन्होंने नहीं की और वो अपनी पहली बीवी के साथ 25 साल तक जिंदगी गुजारते रहे। बेवा से, एक विधवा से आप सेम एज की विधवा से शादी कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको आपके घर वाले अलाउ करेंगे? ये ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं होगा। आपके घर वाले आपको तोड़ ताड़ के, काट पीट के फेंक देंगे। फिर 40 साल की औरत, जहां पे आपकी 25 साल की उम्र हो, 40 साल की औरत से शादी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये भी रिवाज बहुत आम था कि अपने से कम उम्र की लड़कियों को प्रीफर करते थे, कुंवारी लड़कियों से ज़्यादातर शादी करते थे। बहुत बार ऐसा होता था उनसे बहुत ज़्यादा कम उम्र की लड़कियों से वो शादी करते थे। तो ये बहुत आम बात थी, बहुत ही ज़्यादा ये रिवाज ये उनके कल्चर में था। तो वो 10-10 शादियाँ करना न सिर्फ अलाउड समझते थे बल्कि उसको फ़ख्र समझते थे। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि जब प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने नबी होने का ऐलान किया और इस्लाम को फैलाने की शुरुआत की, इस्लाम का पैगाम लोगों को देना शुरू किया, तो उस टाइम जो मक्का के गैर मुस्लिम थे वो आपके चाचा अबू तालिब के पास आते हैं और कहते हैं कि आप जाके प्रॉफिट मोहम्मद से बोलो कि अगर वो माल दौलत के चक्कर में लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे हैं तो आप उनसे जाके कहो कि हम उनको इतना माल, इतनी दौलत देंगे जितनी उन्होंने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं होगी। अरब की सबसे ज़्यादा हसीन और सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां उनके कदमों में लाके डाल देंगे और जितनी वो कहेंगे उतनी, बस वो अपने पैगाम से पीछे हट जाएं। लेकिन आपको पता है उन्होंने क्या जवाब दिया था? अगर ये लोग मेरे हाथ में सूरज और चांद भी ला के रख दें फिर भी मैं अपने पैगाम से पीछे नहीं हटूंगा। तो क्या एक अय्याश आदमी ऐसे ऑफर को ठुकरा सकता है? ऑब्वियसली द आंसर वुड बी नो। दूसरा सवाल जो उन पर उठाया जाता है वो ये कि उन्होंने बहुत सारी शादियां की, उन्होंने कई सारी शादियां की, उन्होंने 8-9 शादियां की, जो कि सही है, उन्होंने 9 शादियां लगभग की। लेकिन आपको ये जान के हैरत होगी कि 9 में से उन्होंने 8 शादियां जो की थी वो बेवा औरतों से शादी की थी। वो तलाकशुदा और बेवा औरतें थीं जिनसे हुजूर ने शादी करी। सिर्फ एक ऐसी लड़की थी जो कुंवारी थी जिनका नाम हज़रत आयशा है। ये शादी उन्होंने क्यों की? अगर वो चाहते तो बहुत सारी लड़कियां, खूबसूरत और कुंवारी लड़कियां मिल सकती थीं, क्योंकि उस टाइम तक प्रॉफिट मोहम्मद का वर्चस्व अरब में बन चुका था। मदीना शहर में और उसके आसपास के इलाकों में उनका वर्चस्व बन चुका था, लोग उनको जानने लगे थे, उनकी एक अपनी आर्मी हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ बेवा औरतों से शादी की। क्यों? लोगों को ये सिखाने के लिए, ये समझाने के लिए कि ये मनहूस नहीं है, बल्कि इनका अपना एक अलग लेवल है, ये भी आम इंसानों की तरह हैं, इनकी भी अपनी ज़िंदगी है, इनकी अपनी इज्जत है, तो इनको वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू दो। और ये चीज़ उन्होंने सिर्फ कही नहीं बल्कि सबसे पहले खुद से उसको करके दिखाया। सबसे पहले उन्होंने बेवा औरतों से शादी करी और फिर अपनी उम्मत को, अपने फॉलोअर्स को ये बात बताई कि तुम भी इन लोगों से शादी करो। दीज आर नॉट द साइंस ऑफ एन अय्याश पर्सन। आते हैं सवाल के दूसरे पार्ट में। तो फिर अचानक से उन्होंने हज़रत आयशा, जिनकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी, उनसे शादी क्यों की? तो उसका सबसे पहला रीज़न आप ये समझिए कि जब हम तारीख पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि हज़रत आयशा से प्रॉफिट मोहम्मद की शादी सबसे पहले उनके फादर की ख्वाहिश थी। उनके फादर खुद चाहते थे कि हज़रत आयशा की शादी प्रॉफिट मोहम्मद से हो। रीज़न ये था कि क्योंकि वो प्रॉफिट थे, एक साफ सुथरे शफाफ आदमी जिनसे सब मोहब्बत करते हैं, पावरफुल भी। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई चाहेगा कि उससे रिलेशन रखे। इसके अलावा वो नबी थे, प्रॉफिट थे, इस वजह से उनके पहले कैलिफ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी कि आप मेरी बेटी से निकाह करिए। दूसरा, अगर हम लॉजिकल बात करें तो ये किसी भी ज़माने की आप बात कर लीजिए, जो भी इन्फ्लुएंशियल आदमी होते हैं, जो भी पावरफुल आदमी होते हैं, हर इंसान उनसे रिश्ता जोड़ना चाहता है। और ये आज की हकीकत है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ईसाइयत की बात करें, अगर सपोज हज़रत ईसा या जीसस क्राइस्ट आज इस दुनिया में आ जाएं, तो क्या एक आम औरत या कोई भी औरत उनसे शादी नहीं करना चाहेगी? ऑब्वियसली वो करना चाहेगी, क्योंकि इट वुड बी अ प्राइड। और ऐसे ही अगर हम हिंदू धर्म के बारे में बात करें
तो आप खुद सोचिए कि अगर आज श्री कृष्ण आ जाएं आपके सामने तो क्या आपकी मर्जी नहीं होगी, आप ये नहीं चाहेंगे कि आप उनसे शादी कर लें? तो कोई भी अगर एक बड़ा आदमी, कोई भी इन्फ्लुएंशियल आदमी, कोई अच्छे काम कर रहा है, इन्फ्लुएंशियल है, तो हर औरत उससे शादी करना चाहेगी। एंड यही रीज़न था कि हज़रत आयशा खुद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करना चाहती थी। और इस बात का सबूत भी उनकी ज़िंदगी से मिलता है कि उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में अपनी प्रोफेट मोहम्मद के साथ डिससेटिस्फैक्शन का इजहार नहीं किया। पूरी ज़िंदगी वो बहुत खुश थी। तीसरा रीज़न, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रोफेट मोहम्मद जो है, अपनी बीवी हज़रत आयशा के साथ दौड़ लगा रहे थे। दौड़ शुरू हुई तो प्रोफेट मोहम्मद अपनी बीवी से पहली बार में आगे निकल गए, और जब आगे निकल गए तो वो जीत गए। तो फिर आपने कहा कि चलो एक और राउंड करते हैं, और दूसरे राउंड में हज़रत आयशा आगे निकल गई। हुजूर जानबूझकर पीछे रह गए और उनको आगे जाने दिया, और फिर उसके बाद बोला कि देखो इस बार तुम जीत गई, तो अब बराबर हो गया। तो ये कुछ उनकी ज़िंदगी के ऐसे लम्हे हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि हज़रत आयशा ने हुजूर के साथ, प्रोफेट मोहम्मद के साथ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ब्यूटीफुल ज़िंदगी गुजारी। और एज के डिफरेंस के बावजूद उनमें कोई बैड रिलेशन या नाइत्तेफाकी नहीं थी, और यही वजह है कि जब उनकी डेथ हुई तब तक वो उनके निकाह में थे। तीसरा रीज़न, प्रोफेट मोहम्मद का हज़रत आयशा से शादी करने का जो है वो ये है कि हज़रत आयशा बहुत ज़्यादा ज़हीन थी, बहुत ज़्यादा माइंडेड थी, और चीज़ों को बहुत लंबे वक्त तक याद कर लेती थी। वेयर एज अगर हम दूसरी तरफ देखें कि आपकी 8 जो बीवियाँ थीं वो एजेड थीं, ज़्यादातर जो है, जैसा कि मैंने बताया कि वो उसमें ज़्यादातर बेवा थीं। तो उम्र के साथ जो है, जो सीखने का जो एक प्रोसेस होता है वो कम होता चला जाता है, चीज़ें कम याद रहती हैं। लेकिन हज़रत आयशा के साथ ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल यंग एज की थी, इसलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर लेती थी। क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद खुदा के लास्ट मैसेंजर थे, उनके बाद और कोई मैसेंजर नहीं आना था, इसलिए ज़रूरी था कि कोई एक इंसान ऐसा हो जो प्रोफेट मोहम्मद की बातों को न सिर्फ याद रख सके बल्कि उनको आगे पहुंचा सके। हज़रत आयशा प्रोफेट मोहम्मद की डेथ के बाद भी बहुत टाइम तक सबसे ज़्यादा एजुकेटेड विमेन कंसिडर की जाती थी। बहुत सारे मसले मसाइल जो कहीं नहीं हल होते थे वो आप हल कर देती थी। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों ने कुछ चीज़ें हुजूर को मिस कोट की, प्रोफेट मोहम्मद को मिस कोट की, तो उन्होंने इसको करेक्ट किया और बोला ऐसा नहीं, उन्होंने ऐसा कहा था। बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जो उनसे पूछने के लिए लोग दुनिया भर से सफ़र करके उनके पास आते थे और पूछते थे। तो उनकी जहानत और उनकी जो शार्पनेस ऑफ माइंड थी वो गजब की थी। तो एक रीज़न ये भी था उनसे शादी का। अब एक और सवाल उठता है कि 9 साल की उम्र में ये शादी कैसे पॉसिबल हुई। ये अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा 9 से 13 साल के बीच में लड़की प्यूबर्टी को पहुंच जाती है। ये मेडिकल साइंस से प्रूवन है। और हज़रत आयशा की जिस वक्त रुखसती हुई उस टाइम पे वो मुकम्मल तौर से बालिग थीं, और उनके बालिग होने की जानकारी खुद उनकी वालिदा ने ही पहुंचाई थी, उनकी मदर ने ही खुद पहुंचाई थी, ताकि निकाह हो सके और रुखसती हो सके। तो ये क्वेश्चन बेसलेस होगा कि वो बच्ची थी और बच्ची से शादी की। बलूगियत की या प्यूबर्टी की लड़कों के लिए जो उम्र है वो 10 to 14 है, और लड़कियों के लिए 9 to 13 है। इस बीच में लड़कियां बालिग हो जाती हैं। अब ये आज का एडवांस जो मॉडर्न एज है, मॉडर्न ज़माना है, उसमें इन्होंने एक एज रेस्ट्रिक्ट कर दी है, लेकिन नेचुरल एज जो है वो 9 to 13 है। तो जिस टाइम पे हज़रत आयशा की शादी हुजूर से हुई थी उस टाइम पे वो बालिग थी। तो इस वजह से ये क्वेश्चन बेसलेस होगा कि उन्होंने एक बच्ची से शादी की। अगर हम अभी की बात करें 20th सेंचुरी तक या 18th, 17th, 19th सेंचुरी की बात करें, तो भी बहुत सारे राजा जो है बहुत मतलब 20-20, 50-50 रानियां रखते थे। तो उन पे भी ये सवाल हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो आम बात थी, बड़े लोग ऐसा करते थे, तो उस पर सवाल नहीं होता। लेकिन हुजूर ने ये एक तरीके से कुदरत को मंजूर था, उसकी मर्जी से उन्होंने हज़रत आयशा से शादी करी। क्योंकि उससे पहले जो उन्होंने 8 शादियाँ की थी तब तक इस्लाम के अहकाम उतने ज़्यादा आने शुरू नहीं हुए थे। लेकिन जब आप 53 की एज को पहुँचते हैं, स्पेशली जब उनकी मदीना की लाइफ के बारे में बात करें,
तो वहाँ पे जाकर इस्लाम के जो अहकाम है वो तेजी से आना शुरू हुए और फिर उन्होंने वहाँ पे शादी की है, वहाँ पे ज़्यादा शादियाँ उन्होंने की हैं। अभी हम 20th सेंचुरी की बात करते हैं। 20th सेंचुरी में एक इंग्लिश इन्फ्लुएंसर ने, जिसका नाम जेरी ली लेवाइस था, उसने अपनी कज़न मायरा गेल ब्राउन से शादी की, जहाँ पर इस आदमी की उम्र 40 ईयर्स थी, वहीं पर मायरा गेल ब्राउन की एज ओनली 13 थी। सो देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ एज। इसके अलावा एक और बैज म्यूजिक प्लेयर बिल वेमाउ ने 13 साल की उम्र में डेट किया, यानी 14 की एज में उसके साथ उसने रिलेशन बनाए। हालांकि उस टाइम पे इंग्लैंड में जो लीगल एज सेक्स की थी वो 16 थी। एक तीसरी मिसाल आपको देता हूं, जहां पर एल्विस प्रिस्ले ने अपनी 40 इयर्स की एज में एक लड़की से रिलेशन रखा जिसकी एज सिर्फ 14 थी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए जिन्होंने एज का इतना ज़्यादा डिफरेंस रखते हुए अपने से इतने छोटे जो है टीनेजर से रिलेशन रखे और उनको डेट किया। और वहाँ पे तो कोई शादी भी नहीं थी, कोई लीगल बाउंडेशन भी नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, ये म्यूचुअल रिलेशन था, जो कि बाद में कहीं पे शादी में कन्वर्ट हुआ, कहीं पर ये सिर्फ सेक्स पे जाके रुका। आज भी अगर आप राजस्थान के गांव वाले इलाकों में, देहात के इलाकों में चले जाएं तो ये प्रथा आपको आम मिलती है। आज भी ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर ये माँ बाप अपने बच्चों की शादियां, अपनी बेटी की शादी 2-3 बच्चों के बाप से कर देते हैं। हरियाणा में भी बहुत पाई जाती है। तो जब अभी आज इतने मॉडर्न दौर में, इतने एडवांस्ड ज़माने में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जहाँ पर एज का इतना ज़्यादा गैप होने के बावजूद भी लोगों में शादियाँ हो रही हैं, तो वहाँ पर 1500 साल पुरानी एक मैरिज पे इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, जहाँ पर सिर्फ इस एज के गैप के अलावा और कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलती जिससे उनके जीवन पर, उनकी ज़ात पर कीचड़ उछाला जा सके, फिर ये कंट्रोवर्सी करना किस हद तक जस्टिफाइड है, ये आप खुद फैसला करें। दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। तो अगर आपको मेरी एनालिसिस, मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन और जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।